गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 हिंदी का अध्याय फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, जो कि एक कविता है। और ये जो कविता है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। और इस कविता में वो प्रश्न कर रहे हैं कि किसको नमन करूं मैं। किससे? वो भारत देश से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं किसको नमन करूं, क्योंकि भारत में ऐसी बहुत सी विशेषताएं हैं। तब कवि दुविधा में है कि वो किसको नमन करे, भारत देश को करे या उसकी जो विशेषताएं हैं, जो पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, कि मैं किसका गौरवगान करूं, किसको नमन करूं। तो देखो, इस पाठ में सबसे पहले कविता में क्या कहा गया है कि मनुष्य का अपनी मातृभूमि से लगाव होना बहुत स्वाभाविक है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से क्या होता है, जो हम जन्म देने वाली भूमि है, जिस पर हमने जन्म लिया है, उससे क्या होता है, उसे प्रेम होता है, वो उसे बहुत प्यार करता है। वह न केवल मातृभूमि से अपने गहरे जुड़ाव को महसूस करता है, अपितु उसके प्रति अपनी कृतज्ञता और समर्पण का भाव भी सदैव अपने मन में धारण किए रहता है। एक देशभक्त के लिए जो उसकी मातृभूमि है, उसकी मातृभूमि ही सर्वस्व होती है। यानी कि एक देशभक्त के लिए उसका सिर्फ क्या लक्ष्य होता है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। उसके लिए परिवार, उसकी माता, उसकी बहन, उसका भाई, उसके परिवार के जितने भी सदस्य, वो सभी क्या है, वो सभी मातृभूमि ही है। हमारे देश की भूमि जिस पे उसने जन्म लिया है, वह उसी के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, क्योंकि वह सब कुछ उसी के लिए सब कुछ है। वह श्रद्धावंत होकर उसे नमन करता है, यानी श्रद्धा से उसको नमन करता है। किसी समय दुनिया के लोग भारत को जगत गुरु मानते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक, नैतिक और सभ्यता के ज्ञान से लेकर अन्य प्रकार के उन्नत ज्ञान का स्रोत भारत ही था। वर्तमान समय में भारत का कौन सा ज्ञान और उसकी कौन सी विशेषताएं हमको सबसे अधिक प्रभावित करती है, ये हम इस कविता में आज इसका अध्ययन करेंगे। तो ये जो कविता है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी, तो इसमें उन्होंने क्या लिखा है कि भारत देश के गौरव का गुणगान किया उन्होंने। और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि भारत का प्रत्येक कण कण इसकी विशेषता कहता है। भारत के प्रत्येक कण कण में इसकी विशेषता छिपी हुई है। तो पहला क्या है, देखो कि तुझको या तेरे नदीस गिरी वन को नमन करूँ मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूँ मैं। किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं मैं। तो क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है कि मैं दुविधा में हूं कि किसको नमन करूं, भारत को नमन करूं या तेरे मन को नमन करूं। अर्थात भारत में मिलने वाले समुद्र, पहाड़ तथा वन को नमस्कार करूं, कि तुम तो वह हो जिसे मनुष्य बहुत ऊंचाई पर चढ़कर पाया था। कि तुम कौन हो? तुम तो वह हो जिसे मनुष्य ने बहुत ऊंचाई पर चढ़कर बहुत मेहनत करके पाया था। तुम तो वह हो जिसका संदेश धरती को आकाश, कि तुम तो वह हो कि जिसका संदेश धरती जो इस संदेश, इस धरती का संदेश है, इस संदेश धरती को भी, जिसका संदेश धरती को आकाश से आया था। कि भारत वह देश है जिसके बारे में सोचने से ही मन क्या हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। कवि ने इसमें भारत के बारे में ही बताया है कि वह किसको नमन करे।
तो देखो इस कविता को कि तुझको या तेरे नदीस गिरी वन को नमन करूँ मैं, मेरे प्यारे देश दे है या मन को नमन करूँ मैं, किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं। भी कवि कह रहा है कि मैं किसको नमन करूँ, पहाड़ नदियाँ पर्वत इन सबको नमन करूँ या देह। देह का मतलब जिस प्रकार शरीर का प्रत्येक अंग से है, उसी प्रकार भारत की जो भौगोलिक दशाएं हैं, भारत के जो वो पहाड़ पर्वत ये सब क्या, ये देह है। और मन हमारा आध्यात्मिक चिंतन। कि मैं किसको नमन करूं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। कवि फिर वही प्रश्न कर रहा है कि मैं किसको नमन करूं, मैं किसको नमस्कार करूं, मैं किसकी तरफ मैं सिर झुकाऊं। इस भारत को या भारत की जो विशेषताएं हैं या इस मिट्टी के प्रत्येक कण कण को जो भारत की विशेषताएं कह रही है कि किसको नमन करूं मैं। भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है। इसमें कवि क्या कह रहा है देखो, बखान क्या होता है, भारत नहीं स्थान का वाचक, गुणगान करना कि यहाँ के स्थान नहीं, कि भारत यहाँ सिर्फ किसी के स्थान का वाचक नहीं है, किसी के स्थान का गुणगान नहीं करता भी। जहाँ जो चीज़ स्थित है, जैसे ताजमहल आगरा में स्थित है तो वो आगरा का गुणगान नहीं करता, किसी स्थान का गुणगान नहीं करता। वहाँ के प्रत्येक मनुष्य कि जो भारत का जो बखान है उसकी जो व्याख्या की गई है वो किसी स्थान से नहीं है, वो तो वहाँ के प्रत्येक मनुष्य में भरी हुई है, गुण विशेष नर का है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर क्या पाया जाता है, वो गुणगान पाया जाता है। भी भारत किसी स्थान का गुणगान नहीं करता, वहाँ के मनुष्य जो वहाँ के लोग जो है जिनके अंदर गुण भरे हुए हैं, जो हमेशा सत्य का साथ देते हैं, जो हमेशा अपने देश के लिए लड़ते हैं, जो दूसरों का दुख दर्द समझते हैं, उन गुणों की व्याख्या कौन करता है, ये भारत देश करता है। क्योंकि भारत की संपूर्ण धरती किससे भरी हुई है, गुणों से भरी हुई है। एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है, कि भारत की संपूर्ण धरती किससे भरी हुई है, गुणों से भरी हुई है। जहाँ कहीं एकता खंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, कि यहाँ सभी और क्या है, प्रेम एवं एकता का स्वर विराजमान है। यहाँ चारों ओर क्या है, एकता, प्रेम की भावना चारों ओर नजर आती है। देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। भारत देश का हर भाग, भास्वर क्या होता है, चमकीला चमकदार, कि भारत देश का हर भाग क्या है, जीवित प्रकाशमान दिखाई पड़ता है। कि भारत के हर देश में, भारत देश का जो हर भाग है, कोना कोना है, वो क्या है, चमकदार दिखाई दे रहा है। यानी कि चारों ओर क्या है, प्रकाश ही प्रकाश
फैला हुआ नज़र आ रहा है। निखिल विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं? भारत किसको नमन करूं मैं? निखिल क्या है कि संपूर्ण पृथ्वी जो हमारी क्या जन्मभूमि है। निखिल तो संपूर्ण सारी पृथ्वी, सारा विश्व, पूरा विश्व है कि संपूर्ण पृथ्वी जो हमारी जन्मभूमि है उसकी वंदना करूं मैं, उसकी प्रार्थना करूं मैं, उसको क्या करूं? नमस्कार करूं मैं। कवि क्या कर रहा है? भी जो पूरी जन्मभूमि है, जो मातृभूमि है, जिसने हमें जन्म दिया है, मैं उसको नमन करूं क्या? मैं उसकी वंदना करूं क्या? मैं उसको नमस्कार करूं क्या? किसको नमन करूं मैं? भारत किसको नमन करूं मैं? कवि बार बार यही प्रश्न करते हैं कि किसको नमस्कार करूं मैं? भारत, कि किसको नमस्कार करूं मैं? भारत। उठे जहाँ भी घोष शांति का, उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। भारत ने क्या है? विश्व को शांति और प्रेम का संदेश दिए। ये बात पहले भी आई है कि ये भारत देश ने इस संसार को क्या दिया है? शांति और प्रेम का संदेश दिए है। लोगों को यही सिखाया है कि यहाँ किसी तरह से शांति और प्रेम की भावना से रहे। और जहाँ कहीं प्रेम, भाईचारे, न्याय और शांति का प्रचार हुआ है, शांति का प्रचार प्रसार करने वाला धर्म फैला है, वहीं से क्या हुआ है? भारत आरंभ हुआ है। कि भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि भारत ने विश्व को शांति और प्रेम का संदेश दिया है। वो एक स्वर में यही कह रहा है कि कैसे रहे सदा प्रेम, भाईचारा, न्याय और शांति। ये गुण सभी किसमें होने चाहिए? एक नागरिक में होने चाहिए, एक भारतवासी में होने चाहिए। धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। धर्म दीप, क्या है धर्म दीप? धर्म दीप, धर्म रूपी दीपक। धर्म रूपी दीपक हर मनुष्य के हाथ में विराजमान है। कि भारत देश ने क्या कहा है कि जो धर्म रूपी दीपक है वो हर मनुष्य के हाथ में है। कर होता है हाथ, कि नर मनुष्य के हाथ में है। कि धर्म के लिए स्वार्थ का त्याग करने वाला हर व्यक्ति कौन है? भारतवासी है। धर्म के लिए स्वार्थ का त्याग करने वाला कौन है? भारतवासी है। चाहे वह किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो। तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। कि भारत देश के वीर जवान हमेशा सच्चाई पर अडिग रहने वाले हैं, अडिग रहते हैं। किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। न्याय नहीं, न्याय और अन्याय की इस लड़ाई में वो हमेशा किसका साथ देते हैं? न्याय का साथ देते हैं। और न्याय के लिए वो अपने प्राणों का भी त्याग कर देते हैं। अपने प्राण, किसी की भलाई या न्याय के लिए अपने प्राण देने से ही पीछे नहीं हटते।
मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं। अब कवि कह रहा है कि देखो, पहले तो वो धरती थी जिसको नमन करूं मैं। कवि कह रहा है कि इस जन्मभूमि को जिस पर हमने जन्म लिया है, क्या मैं उसको नमन करूं? तो यहाँ आ गया मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं। अब कवि कह रहा है कि मानवता के इस चंदन युक्त मस्तक को मैं नमस्कार करूं, या भारत मैं तुझको नमन करूं। कि हर व्यक्ति के अंदर जो मानवता रूपी गुण है, मैं उन मनुष्यों को, उन व्यक्तियों को नमन कर, उन भारतवासियों को नमन करूं, या भारत तुझे नमन करूं मैं। हे भारत बोलो कि मैं किस किस को नमन करूं, मैं किस किस को नमन करूं मैं। तो ये थी कविता जो कवि दुविधा में है कि वह किसको नमन करे। तो इसमें जो देश के बारे में बताया गया है, तो हम भी इसी दुविधा में हैं कि हम भी भारत को नमन करें। हम प्रार्थना करते हैं, भारत की कर देते हैं, मातृभूमि की कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर जो विशेषताएं भरी हुई है, हम उनका कभी गुणगान नहीं करते। हमें जो चारों ओर भारत की विशेषताएं नज़र आती है, नदियां हैं, पहाड़ है, पर्वत है, जो हमें नज़र आ रहे हैं, हम उनको कभी नमन नहीं करते, हम उनकी कभी पूजा नहीं करते। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भारत की प्रत्येक विशेषता का ध्यान रखना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो वन हो, चाहे वो जंगल हो। भारत की मिट्टी का कण कण पूजनीय है, इसलिए हमें भारत देश को नमन करना चाहिए, उसकी विशेषताओं को नमन करना चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। तो ये थी कविता किसको नमन करूं मैं। तो हमें किसको नमन करना है, इनमें भारत देश को भी नमन करना है और उसकी विशेषताओं का भी आदर सम्मान करना है, प्रचार प्रसार करना है। धन्यवाद।